सर, आपकी नई किताब के लिए भी आपको बहुत-बहुत मुबारकबाद। मैं बस आपसे यही पूछना चाहूँगा कि लेखक बनने की आपकी जो जर्नी है, जैसा कि आपने बहुत सारे काम को अंजाम दिया है जो इस वक़्त बहुत याद रखे जाते हैं। लेकिन या लेखक बनने की आपकी जो जर्नी थी, आपने कैसा पहचाना कि आपके अंदर भी एक लेखक मौजूद है? देखिए, पैदाइशी ये बात तो है मेरे साथ, क्योंकि जब मैं पैदा हुआ तो मेरे पिताजी जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका एक अपना साप्ताहिक हफ्ते में एक बार निकलने वाला एक छोटा अखबार यवतमाल में था। उसके बाद में हमने उसको डेली अखबार 1971 में किया। और घर में पिताजी जब लिखते थे तो मराठी में वो है कि मोत्यासारखे अक्षर, इतने सुंदर हस्ताक्षर उनके थे। और इसलिए उनसे ही हमने प्रेरणा ली और लिखते रहे। मेरा पहला जो आर्टिकल आया वो वैसे तो अखबार में 1971 में आया, लेकिन मैं जब स्कूल में पढ़ता था, मैं जब मैट्रिक कर रहा था 1969 में, तो मैंने मेरे स्कूल के जब 100 साल पूरे हुए, मेरे जिस स्कूल में पढ़ता था, जिला परिषद स्कूल में पढ़ता था मैं तो यवतमाल के, मराठी माध्यम से, तो वहाँ जो पहला प्रिंटेड मैगजीन निकला उसका संपादक भी मैं था। तो ये जो मेरी अखबार की जर्नी है, या फिर अखबार में मैं आया, मेरी कई किताबें आई। जब मैं लंदन में पढ़ता था, उसके बाद में जब आया तो उम्र के 28 साल में मेरी झुम्मर नाम की किताब आई। फिर बाद में इंग्लिश में वाइब्रेंट विग्नेट का की किताब मेरी आई। फिर सारे पत्रकारों ने अम्स विद्यापीठ करके मेरे पे किताब लिखी। उसके बाद में माझी भिंद करके मेरी किताब आई, और अब टाइमलाइन आई है। और इसका नाम टाइमलाइन इसलिए है इस किताब का कि हर व्यक्ति के जिंदगी में, हर समाज के जिंदगी में, या हर राष्ट्र में के लिए एक टाइमलाइन होती है। और ये जो टाइमलाइन जो होती है, उसके जो प्रसंग रहते हैं, यादें रहती है, वो तो किसी के जिंदगी में प्रेरणा देती है, या किसी के चेहरे पे हंसी लाती है, या किसी आदमी को अलग सोचने को मजबूर करती है। ऐसी ये मेरी किताब की टाइमलाइन है। और मुझे विश्वास है, यदि किसी एक व्यक्ति के जिसने ये किताब पढ़ा, उसके चेहरे पे यदि मैं हंसी ला पाऊँ, तो मैं समझता हूँ कि टाइमलाइन लिखने का जो मकसद है वो सफल हुआ, ये मैं मानूंगा उस चीज़ को। बहुत बहुत मुबारक सर, एक बार और शुक्रिया, आपको आपकी किताब के लिए। और हम शुक्रिया। चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू मच। बाबूजी, हमारी एक ख्वाहिश है, आपकी जो ये किताब है इसको उर्दू में भी समझो शाये किया जाए। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कल्पना बहुत अच्छी है। वैसे इस किताब में तो मराठी, हिंदी और कुछ अंग्रेजी में भी पोस्ट है, और जो हिंदी की पोस्ट है मेरी शेर शायरी है लिखी हुई भी। ये मैं समझता हूँ कि मेरे जो उर्दू समझने वाले भाई है, बहनें हैं, उनको भी वो समझ में आएंगी। पर कल्पना बहुत अच्छी है कि यदि इस किताब को मैं उर्दू भाषा में ला पाया तो मुझे निश्चित ही बहुत खुशी होगी। कोशिश जरूर करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारक। शुक्रिया, थैंक यू। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।